बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में को हिंदी वाक्य अगर आप कुछ ऐसा हो जिसके अंत में गा गे गी शब्द हों। हिंदी वाक्य कोई ऐसा हो जिसके अंत में गा गे गी शब्द हो। जैसे विजय बाजार जाएगा, अंत में गा है। सीता स्कूल जाएगी, अंत में गी है। रमेश फुटबॉल नहीं खेलेगा, अंत में गा है। तो गा गे गी अगर किसी वाक्य में आता है तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य पहले टाइप का। पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो गया था। आपको देखना है तो आप ठीक इससे पहले वाला अपलोड वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा कोई क्वेश्चन सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के शुरुआत में ही आ जाए। मतलब या एक तरह से कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य की शुरुआत हो। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव जो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेंगे। तो केवल पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैं रोज़ रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे क्या सीता रोज स्कूल जाएगी, जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, वह शुरू में ही है, उसी से वाक्य शुरू भी हो रहा है। आप कह सकते हैं अंत में गा गेगी है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा एक वाक्य से और समझ लेते हैं। क्या रमेश फुटबॉल खेलेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, वह वाक्य के शुरुआत में ही है। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो यदि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन शब्द आगे आ जाता हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर यदि निगेटिव है तो नॉट को लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की अंग्रेजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब किसके साथ विल लगता है, किसके साथ शैल? देखिए आई और वी के साथ नॉर्मल में शैल लगता है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ विल का प्रयोग होगा, चाहे वो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे लड़के हों, चाहे चाहे बहुत सारे लड़के हों। अब हमें पता चल गया इसके बाद ये करना है। तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे क्या रमेश मैदान में क्रिकेट खेलेगा। मैं आसान सेंटेंस इसलिए लेके समझाता हूँ ताकि छोटा कोई कम जानकार वाला भी वीडियो देखे तो आसानी से समझ जाए। क्या रमेश मैदान में क्रिकेट खेलेगा, इसी बात को कोई अंग्रेजी में भी बोल देता है तो वो कैसे बोलते हैं? आखिर क्या उन्होंने बहुत हाई लेवल की पढ़ाई की है कि वो बोल लेते हैं अंग्रेजी? आप बोलने की तो छोड़ो, आप सोच भी नहीं पाते। कुछ नहीं, उन्होंने टेंस को ध्यान से पढ़ा है, समझा है। वो तुरंत जान जाते हैं गा गेगी है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट,
और प्रश्नवाचक शब्द आगे है, मतलब इस हिसाब से बोलेंगे तो अपने उनके माइंड में तुरंत ही 10 सेकेंड के बाद क्लिक हो जाता है। आपको किसी को कुछ बोलना होता है तो पहले आप सोचते हैं सामने वो आदमी आ रहा है, उससे क्या बोलेंगे, या वो सामने खड़ा है तो थोड़ी देर सोचते हैं किस कोई मौका मिले तो बोलें, क्या बोलें। उतने में कुछ लोग अंग्रेजी सोच लेते हैं, बोल देते हैं। आपको लगता है बड़ा जानकार आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करेंगे शैल या विल। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। रमेश किसी का नाम है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी विल रमेश। अब नाट का प्रयोग करना है अगर रहेगा तो, क्या रमेश मैदान में क्रिकेट खेलेगा, नाट नहीं है, जाओ, नहीं करेंगे। फिर मेन वर्ब, खेलना का होता है प्ले, मेन वर्ब की अंग्रेजी लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल रमेश प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, मैदान में, इन द फील्ड। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब कोई दूसरा सेंटेंस भी ले लेते हैं। मैं आमतौर पर 1 या 2 सेंटेंस ही बताता हूँ आपको, बाकी आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ, अंग्रेजी किसी का नहीं आती हो तो आप गूगल पे एक बार में सर्च मारेंगे कछुए को क्या कहते हैं, मच्छर को क्या कहते हैं, या कोई मेन वर्ड सर्च मारेंगे, पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, सबकी अंग्रेजी मिल जाएगी। नियम तो आपके पास है ही कि ऐसे ऐसे करना है। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं। सीता नहीं, क्यों सीता बाजार नहीं जाएगी। देखिए, ध्यान से पहचानिए, गा गे गी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है वो आगे है, मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सीता किसी का नाम है, एक वचन है, तो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट विल सीता। उसके बाद नाट देखेंगे, नाट है, क्यों सीता बाजार नहीं जाएगी, नाट है, विल सीता नॉट। फिर उसका बाद मेन वर्ब, जाना का होता है गो, तो गो ही लिखना है हमें। फिर उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मार्केट, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। धन्यवाद।